हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज का जो वीडियो है इसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम जो टीवी डिटेल्स होती हैं, जो हम ड्रॉल और एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट्स बनाते हैं, मंथली जो बनाते हैं हम, तो उसमें जो हमारा टीवी नंबर होता है, जो आपने ट्रेजरी का जो वोचर नंबर होता है जिसके अगेंस्ट आपकी ड्रॉल होती है, हर एक महीने की जो भी आपकी बिल है वो आप कैसे पे सिस्टम में करोगे, क्योंकि सारी बिलें जो है, जो भी आप बिल्स बनाते हो, दे आर ऑल ऑनलाइन। तो ऑनलाइन एक प्रोसेस के थ्रू कैसे हम देख पाएंगे कि जो हमारी टीवी डिटेल्स हैं कैसे हम उनको जनरेट करते हैं, कैसे अपडेट करेंगे, और कैसे हम फिर बाद में जो ड्रॉल और एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट है, जो हमारा ऑफलाइन प्रोसीजर होता है मंथली स्टेटमेंट्स बनाने का, ड्रॉल एक्सपेंडिचर का, वो हम कैसे फिर बनाएंगे। तो ये सिंपल है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉगिन करेंगे, चाहे आप मेकर में लॉगिन करो या चेकर में लॉगिन करो। उसके बाद जब भी आपकी कोई बिल आपके मतलब बिल के जो क्रेडिट्स हैं वो आपको मिल जाते हैं, तो कंफर्म होने के बाद आप 1-2 दिन के बाद या लेट, जब भी आपको कंफर्मेशन मिली कि आपका जो पेमेंट है सक्सेसफुल हो गया है, तो आप सबसे पहले डैशबोर्ड में जाएंगे, मेकर या चेकर में। तो डैशबोर्ड में जाने के बाद आप फैच पेमेंट डिटेल्स करते हैं। फैच पेमेंट डिटेल्स में आपके पास 3 ऑप्शन रहते हैं, एक तो फैच टीवी डिटेल्स, और फैच रिजेक्टेड बिल्स, और फैच मैनुअल बिल। जैसे कोई सिस्टम में कोई बिल हो, तो अगर वो रिजेक्ट होके आया है थ्रू ट्रेजरी, यानी कि पे सिस्टम ने रिजेक्ट किया है, चेकर के ऊपर से जो लेवल है उससे रिजेक्ट होके, तो आप रिजेक्टेड बिल्स में जाएंगे, वहां से जो आपकी बिल है वो वापस होके मेकर में चली जाती है, और आपको वो बिल या तो रीजनरेट करके या फिर मॉडिफाई करके नए से बिल जनरेट करनी पड़ेगी। तो दूसरा हमारा जो अभी है आज का टॉपिक है वो है फैच टीवी डिटेल्स। तो हम सीधे सिंपली फैच टीवी डिटेल्स करेंगे। तो यहाँ पे कोई तो फैच टीवी डिटेल्स हो गया, तो चूंकि यहाँ पे कोई रिकॉर्ड है नहीं, तो ऑलरेडी जो हमने है वो रिकॉर्ड जो है फैच कर दिया है। डैशबोर्ड में वापस जाएंगे। डैशबोर्ड में जाने के बाद अब देख लीजिए, हमने जो जैसे यहाँ पे बिल्स फॉरवर्डेड फॉर पेमेंट, हमने एक बिल को फॉरवर्ड फॉर द पेमेंट कर दिया है। तो जो ही इसकी पेमेंट आ जाती है, जब तक ना आप इसको यहाँ पे फैच पेमेंट डिटेल्स पे अपडेट करोगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली सर्वर से अपडेट नहीं होगा, आपका डैशबोर्ड अपडेट नहीं होगा। तो उसके लिए आपको टीवी नंबर चाहिए। तो वो भी वो जो हमारा आज का टॉपिक है उसको अपडेट करने के लिए हम सीधे यहीं पे जाते हैं, फैच पेमेंट डिटेल्स में। तो उसके बाद जो भी आपकी बिल्स हैं, चाहे वो रिजेक्ट होके आई हो या आपको टीवी नंबर चाहिए जो पेमेंट होके आई है, तो उसमें आप फैच टीवी डिटेल्स करोगे, जो हमने अभी सीखा। तो फैच टीवी डिटेल्स का क्या है, उसके बाद अगर फैच टीवी डिटेल्स हम करते हैं, अगर आपका अब जो कि हमने ऑलरेडी इसमें फैच कर दिया है टीवी डिटेल्स, आज का 21 है, तो इससे पहले ही हमने टीवी डिटेल्स अपडेट कर दी थी। तो यहाँ पे हमें दिखाता ये नो रिकॉर्ड फाउंड, स्टेप्स ही है, लेकिन यहाँ पे जो मैसेज आएगा उस टाइम पे जब आपका कोई बिल पेमेंट हुआ हो और आपने उसका टीवी नंबर देखा नहीं हो, या सिस्टम से आपने वो फैच नहीं किया पेमेंट डिटेल उसकी, तब तब वो दिखाएगा डेटा अपडेटेड। तो उसके बाद उस पे आप ओके का बटन प्रेस करेंगे, तो फिर उसमें या दूसरा जो तरीका होता है इसमें, यहाँ पे रिपोर्ट्स में हम जाते हैं। रिपोर्ट्स में जाने के बाद हम कहाँ पे जाते हैं, हम देखते हैं पेमेंट डिटेल्स में, यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है पेमेंट डिटेल्स में जाते हैं। तो पेमेंट डिटेल्स क्लिक करते हैं। पेमेंट डिटेल्स क्लिक करने के बाद हम कोई भी मंथ का जो या कोई भी डेट दे सकते हो, आप पिछले साल का भी दे सकते हो, जितने भी बिलें आपने बनाई हो सब की टीवी डिटेल्स आप यहाँ पे मैप करके देख सकते हो। जैसे अगर हम कोई डेट डालेंगे, ये 21, तो हम कहेंगे कि जो 1 से लेकर आज तक जो भी बिलें हुई हैं तो वो दिखाओ। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपको समरी नहीं, बिल वाइज डिटेल्स। जैसे अगर हम समरी करेंगे, वो भी देख लेते हैं। समरी में हमें खाली 2 बिले हुए हैं, एक और दो, एक हमें इस साइड से आई है, एक इस 2071 और 3475 हेड से, तो उनका अमाउंट यहाँ पे। तो दूसरा जो है, हमें पूरी जो टीवी डिटेल्स हमने निकालनी है वो हमें बिल वाइज डिटेल्स में ही मिलती है। तो ये देख लीजिए, हमें ये आ जाती है यहाँ पे बिल वाइज डिटेल्स। तो आपको मिनिमम आपको पहले डैशबोर्ड से पेमेंट जो डिटेल्स है वो फैच करनी पड़ेंगी। तो उसके बाद आपका जो टीवी नंबर है वो यहाँ पे रिपोर्ट्स में जाके आपको पेमेंट डिटेल्स क्लिक करके फ्रॉम डेट टू डेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सिलेक्ट रिपोर्ट टाइप करना है, आप बिल वाइज डिटेल्स करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा
है जो हम चाहते हैं स्टेटमेंट्स बनाने के टाइम पे हमें जो लगता है ड्रॉल एंड एक्सपेंडिचर में, तो आपका ये टीवी नंबर 1 और 19 के अगेंस्ट 4 तारीख को हमारी जो बिल है वो पेमेंट उसकी हो गई है। तो ये हमने बिल का डेट है कब जनरेट हुई है, उसका नंबर क्या था, कब ये जनरेट हुई है, दोनों हमें मिलते हैं। और टीवी डिटेल में हमें टीवी नंबर, क्रेडिट वाउचर नंबर और उसका डेट मिलता है। तो अगर हम पिछले महीने का भी देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने डेट चेंज करना है तो डेट चेंज करेंगे। जैसे हम अप्रैल से देखेंगे, अप्रैल 1 से देखते हैं, इसमें कुछ बार है नहीं। आप तो ये कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि नहीं होगा अपडेट, तो आपको पहले ये स्वैप करने पड़ेंगे ऑप्शन, या तो आप सिलेक्ट करें या समरी करें। जैसे मैं, क्योंकि ये अभी लोड नहीं हुआ, तो ये वैसे जैसे सिस्टम में जैसे बिल बनाते हैं तो ऑटोमेटिक लोड नहीं है, तो आपको इसको स्वैप करना है यहाँ पे। तो समरी करेंगे, ये स्वैप हो गया। तो अब इस जैसे समरी के बाद अब बिल वाइज डिटेल्स करेंगे, तो वापस हमने बिल वाइज डेट चेंज हो गया है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली इसको फैच नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पे जो सिलेक्ट रिपोर्ट में है थोड़ा स्वैप करके जो कुछ ये है स्टेटमेंट्स वो चेंज करके आपका फिर अपडेट हो जाएगा। तो हमने बिल वाइज डिटेल्स की हैं, तो आपको बाहर कहीं पे भी क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें सारी बिलें जो हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 20-21 तो वो सारी यहाँ पे आ गई है। तो ये हमने देखिए, तो पिछले साल का भी आप देख सकते हो। लेट्स मेक वन मोर ट्राई। पिछले तो ये हम जैसे 1 जनवरी से देखते हैं पिछले साल का, तो हम वापस स्वैप करेंगे। स्वैप करके ये देख लीजिए, ये हमें सारे आ गए हैं। तो टीवी नंबर भी